everyone, welcome to Education First Official. So dear kids, I hope कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी PT2 की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम PM श्री केंद्रीय विद्यालय के पीरियोडिक असेसमेंट 2 जो कि सैंपल पेपर है 2025-26 का, उसको सोल्व करेंगे। सब्जेक्ट रहेगा हमारा क्लास 4 और जो है क्लास 4 का पेपर है। सब्जेक्ट हमारा रहेगा मैथ्स का। तो यहाँ बच्चों आपको अपना नेम लिखना है। क्लास ऊपर लिखी गई थी, सेक्शन जो भी आपका सेक्शन है A B C D वो आप लिखेंगे, देन रोल नंबर, देन डेट और यहाँ सिग्नेचर होंगे आपके इन्विजिलेटर के। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। हमने ब्लैंक को फिल करना है। जैसे पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि 4000 जो है ग्राम इज इक्वल टू कितने किलोग्राम होगा ये बताना है। एज वी नो बच्चों की 1 जो किलोग्राम है उसमें 1000 ग्राम होते हैं। तो जो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 4000 जो ग्राम है ये 4 टाइम्स ज्यादा है इससे। 4 टाइम्स ज्यादा है, तो यहाँ 4 टाइम ज्यादा होने के वजह से 1 किलोग्राम का भी 4 टाइम करेंगे तो हो जाएगा 4 केजी। तो पहले का आंसर होगा हमारा 4 किलोग्राम, या फिर यहाँ लिखा ही गया है, सिर्फ हमने 4 लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है 32 लेग्स हैं और ये बताना है कि कितनी कैट्स होंगी। एज वी नो कि जो एक कैट होती है उसकी 4 लेग्स होती हैं, 4 लेग्स। अब 32 लेग्स दी गई हैं और हमें पता है कि एक कैट में 4 लेग्स होती हैं, तो इनको डिवाइड करेंगे 32 को 4 से, तो हमारा आएगा 4 8 जा 32, 32 माइनस 32 0, तो 8 आएगा। यहाँ पर 8 कैट्स हो जाएगी हमारी। सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन पैटर्न। हमने पैटर्न को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ दिया गया Z, Z और Z लास्ट में भी है। एज वी नो कि जो इंग्लिश की जो अल्फाबेट है हमारी, उसमें जो है अल्फाबेट में Z जो है 26 नंबर पे है, Y जो है वो 25 नंबर पे है और X जो है वो 24 नंबर पे है। इसके बाद हमें पता है कि नेक्स्ट नंबर क्या आना है, क्योंकि पहले 26, 25, 24, यहाँ आएगा 23, यहाँ 22, यहाँ 21। फिर हमने देखना अल्फाबेट कौन कौन सा है। जेड हो गया तो डब्ल्यू आएगा यहाँ पर, यहाँ भी डब्ल्यू आएगा, 23 बीच में आएगा, यहाँ पर आएगा वी, फिर वी, यहाँ यू, 21 यू। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ दिया गया है 15, 15 से हमने जंप किया, 15 की टेबल में आ गया। 15 2 जा 30, 15 3 जा 30 45, 15 4 जा हो जाएगा हमारा 60, 15 5 जा हो जाएगा 75, 15 5 जा हो जाएगा 75 हो गया, 15 6 जा हो जाएगा 90। तो 15 6 जा 90। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, राइट द गिवन वैल्यूज। ठीक है जी, यहाँ है 12 किलोग्राम। 12 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होगा। तो एज वी नो कि 1 किलोग्राम जो है, 1 किलोग्राम वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ 12 टाइम्स ज्यादा है, तो यहाँ हम लिखेंगे 12,000 ग्राम। यहाँ 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। 500 ml कितने लीटर होता है, तो 1/2 लीटर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर है 241 लीटर और जस्ट वेट, 241 नहीं है ये बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है 24 लीटर एंड 22 ml बताना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये तो है हमारा 24 लीटर। ठीक है, ये है ml में। अब हमने इस 24 लीटर को हमने कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 1 लीटर में होते हैं 1000 जो है मिलीलीटर। अब यहाँ पर कितना दिया गया है 22, तो 24,000 प्लस 22 मिलीलीटर को प्लस करेंगे, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 24,022 ml। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है, यहाँ लिखा है कि एक गर्ल है जिसका नेम है भूमि। भूमि क्या करती है कि भूमि वांट्स चेंज फॉर ₹500।
भूमि के पास एक नोट है 500 का, 500 का नोट है। हाउ मेनी नोट्स वी विल सी गेट इफ he wants in return, सी गेट्स इफ ही वांट्स इन रिटर्न। तो यहाँ बताना कि भूमि के पास 500 रुपए हैं और उसको जो है चेंज चाहिए। ठीक है, जैसे 100 रुपए के कितने नोट आएंगे, 500 के यदि चेंज कराए तो 50 के कितने आएंगे, 20 के कितने आएंगे, 5-5 के नोट कितने आएंगे, वो बताना है। तो हमें पता है बच्चों, जब जब हम 100 के 5 नोट मतलब 100 के 5 नोट लेंगे तो हमारे हो जाएंगे 500 रुपीज। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5 नोट्स में हमारे पूरे हो जाएंगे 500 रुपीज। 50-50 के करने हैं तो हम क्या करेंगे, 500 को डिवाइड करके देख लेंगे। 50 से 51 जा 50, माइनस करेंगे 0 और 0 हो गई, ये भी 0, ये 0 उतारी तो फिर यहाँ हमने 15 0 जा 0 किया, माइनस करेंगे तो 0। तो 10 नोट ये हो जाएंगे हमारे 10 नोट्स। फिर हमें ऐसे ही 20 से डिवाइड करना है 500 को। चलिए 22 जा 40, माइनस करेंगे 10 आ गया, 0 उतार ले नीचे। फिर हम करेंगे 25 जा 100, 100 माइनस 100 0। तो कितने नोट आ गए, 25 नोट्स। ऐसे ही हमें क्या करना है, 500 को डिवाइड करना है 5 से। तो 5 1 जा 5, माइनस किया हमने, 5 0 जा 0, 0 उतारी, 5 0 जा 0, माइनस किया, यहाँ 0 आ गई, फिर एक 0 उतारी, 5 0 जा 0, फिर माइनस किया, फिर 0 आ गई। तो कितने नोट लगेंगे, 100 नोट्स लगेंगे यदि हमें उसको चेंज कराना है 5 रुपीज में। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बच्चों सोल्व करना था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया, एबिलिटी टू कंप्यूट में क्या लिखा है, वेरी शॉर्ट आंसर जो है देना है हमने। क्वेश्चन को सोल्व करना है। 11 7 जा 11 7 जा होता है 77। आगे है 17 8 जा, 17 8 जा को हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 136। ठीक है, ऐसे ही अब हमने डिवाइड करना है 99 को 9 से। 9 1 जा 9, माइनस करेंगे तो 0 होगा, फिर ये 9 उतारेंगे, 9 1 जा 9, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा 11। ऐसे ही हमने इसको डिवाइड करना है 104 को 13 से। तो 13 8 जा 104, 13 8 जा 104, माइनस करेंगे 4 माइनस 4 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, यहाँ लिखा है कि द वेट ऑफ वन राइस सैक इज 380 किलोग्राम। कि यहाँ लिखेंगे हम द वेट ऑफ वन राइस सैक कितना है, 380 किलोग्राम। तो ऐसे ही हमें कितने का निकालना है, 12 सैक का निकालना है। तो हम लिखेंगे द वेट ऑफ 12 राइस सैक। 12 राइस सैक का कितना हो जाएगा, एक का तो है हमें पता है कि 380 किलोग्राम। अब ऐसे ऐसे जो सैक हैं, बोरे हैं, वो 12 हैं। तो इसका मतलब 12 है तो वेट ज्यादा होगा। और ज्यादा के लिए हम दो तरीके करते हैं, या तो हम बार बार 380 380 380 को प्लस करते चले जाएं, या फिर हम डायरेक्ट क्या करें, 12 से 380 को इंटू कर देंगे। चलिए करते हैं। 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और प्लस 1 7। ये हो गया हमारा 760। फिर हमें करना है 1 0 जा 0, 1 8 जा 8, 1 3 जा 3। अब इनको प्लस करेंगे, 0 प्लस 0 0, 6 0 प्लस 6 6। ये हो गया हमारा। और इसके बाद है 7 प्लस 8 15 और 1 कैरी, 1 प्लस 3 4। सो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 4560 किलोग्राम वेट होगा कितने सैक में, 12 सैक में। तो ये हो जाएगा हमारा। आगे है कि क्वेश्चन नंबर 8, अ बुक शॉप हैज kept 9 बुक इन ईच पाइल। पाइल का मतलब होता है ढेर। ढेर की जो बुक शॉप है उसमें एक ढेर में 9 बुक्स रखी हैं, इस तरीके से एक के ऊपर एक रखी है। ये हो गई।
अब देयर आर 14 पाइल्स, ऐसे ऐसे वहां पर 14 पाइल्स हैं, इस तरीके से बने हुए हैं, ऐसे ढेर लगे हुए हैं। तो ये बताना है कि उन टोटल 14 पाइल्स में कितने बुक्स हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली बात है, तो हम लिखेंगे कि पहले तो लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स इन वन पाइल, एक ढेर में कितनी बुक्स है 9। अब नंबर ऑफ बुक्स इन 14 पाइल्स, तो 14 तो ज्यादा हो गई, तो हम ज्यादा के लिए क्या करेंगे, इंटू कर देंगे 9 से। तो 14 को करिए 9 से इंटू, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 1 जा 9 और 3 12। तो कितना आ गया हमारा आंसर, 126 बुक्स हो जाएंगी टोटल 14 पाइल्स में, ढेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग। यस, सॉल्व करेंगे जी। क्या लिखा है कि देयर आर 5 बास्केट्स, 5 बास्केट, बास्केट मतलब होता है टोकरी, ठीक है, इस तरीके की कुछ टोकरी है, ठीक, उनमें फल रखे हैं इस तरीके से। 5 बास्केट हैं, एक बास्केट में 15 ऑरेंज है, 15 ऑरेंज। तो हमें ये बताना है कि टोटल यदि 5 बास्केट हो जाएं तो उनमें कितने जो है ऑरेंज रखे होंगे। अब एक में 15 है, तो पांच पांच हैं, तो भाई ज्यादा होंगे। फिर तो ज्यादा के लिए हमें पता है, या तो हम प्लस करते हैं, और बार बार प्लस करने की बजाय उससे बचने के लिए हम इनटू कर देते हैं। 15 को 5 से इनटू कर दो, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 जा 5 प्लस 2 7, तो 75 ऑरेंजेस हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया है, यहाँ लिखा है जी कि 1 ग्लास है 10 ml वाटर। ये जो ग्लास है इसमें 10 ml वाटर है। सोना हैड 7 ग्लास विद हर, सोना के पास ऐसे ऐसे कितने गिलास हैं, 7 ग्लास हैं। तो ये बताना है कि टोटल पानी कितना हो जाएगा। 1 में 10 है, यहाँ भी 10, 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 10 10 है। तो या तो आप इन 10 10 को 7 टाइम प्लस कर लो, या फिर डायरेक्ट क्या करो 10 इंटू 7 कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 70 ml वाटर इन 7 ग्लासेस। सो दिस वन इज द राइट आंसर। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, यहां लिखा है 14 7 जा, तो करते हैं जी इंटू। चलिए इंटू करो, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 2 9, तो यहाँ आ जाएगा 98। अब हम यहाँ 11 को कितने से इंटू करें कि 77 आ जाए, तो 7 से, 11 7 जा 77। यहाँ लिखा है डबल ऑफ 32, डबल ऑफ 32 कितना होगा, चलिए 32 का डबल करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 64 हो गया। डबल ऑफ 150, 150 में 150 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, तो कितना आ जाएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या लिया गया है, यहाँ बताया गया है कि वेट ऑफ मंजू इज, मंजू का जो वेट है वो है, वेट ऑफ मंजू 43 किलोग्राम, एंड दैट ऑफ अंजू इज 50 किलोग्राम। और अंजू का कितना वेट है, अंजू का वेट है 50 किलोग्राम, मंजू का है 43, अंजू का है 50। हाउ मच दे हाउ मच दे वेट टुगेदर, यदि इन दोनों को, मंजू और अंजू के वेट को मिला दें तो कितना वेट होगा वो बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, तो प्लस करने पे टोटल वेट हमें पता चल जाएगा, टुगेदर देयर वेट। तो 0 प्लस 3 3, 5 प्लस 4 9, और ये कितना हो जाएगा 93 kg। सो दिस इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, यहां लिखा है शेड द गिवन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है 3/7। हमने क्या करना है, इसको हमने 7 पार्ट में डिवाइड करना है इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया है।
अब ये 7 पार्ट में बट गया है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ऊपर कितने लिखा नंबर 3, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से 3 पार्ट को हम शेडेड कर देंगे। तो इस तरीके से हम चलते जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन की 3/7। एक तो ये हो गया। फिर यहाँ दिया गया है 9/15। 9/15 के लिए हम इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। इस तरीके से हम डिवाइड कर लेंगे। और हमने 9 को क्या करना है, कलर्ड करना है। तो 9 कहाँ तक होंगे हमारे, या तो आप आगे से स्टार्ट कर लो या पीछे से स्टार्ट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ तक के जितने भी नंबर हैं उनको हमने कलर्ड कर देना है इस तरीके से। तो हमारी ये फ्रैक्शन बन जाएगी 9/15। 9/15 बिकॉज 15 हमने बॉक्स बनाए थे, उनमें से 9 को हमने कलर कर दिया है, तो हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 9/15। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, आगे लिखा है कि द फ्रॉग जंप्स 3 स्टेप एट टाइम। एक फ्रॉग है, वो क्या करता है, एक बार में 3 स्टेप जंप करता है डायरेक्ट। और ये बताना है कि विच नंबर विल द फ्रॉग टच, लास्ट तक जाते जाते किस नंबर तक पहुंच जाएगा वो बताना। जैसे 0 से चला तो 3 पे जंप किया, 3 से जंप करके 6 पे आया। अब ऐसे ही +3 करते जाना है हमने। +3 जंप करता है वो हर बार, +3 जाना है। तो 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, ऐसे ही चलते जाना, यही हमने क्रम बढ़ाना है। तो 18 + 3 21, 21 + 3 24, 24 + 3 27। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया है, यहाँ लिखा है कि ड्रॉ सर्कल विद गिवन रेडियस। सर्कल ड्रॉ करना है, तो इस तरीके से हम कोई भी सर्कल बना सकते हैं। थोड़ा सा जस्ट ए वेट, ये हो गया एक हमारा। इसी तरीके से थोड़ा सा बच्चों ये शेप जो है, ये ठीक 1 मिनट यहाँ बना लेते हैं। आपके पास यदि कंपास है तो आप बना सकते हैं। इसको हमने बना लिया, ऐसे ही इसको हम बना लेंगे। ये हो गया, जस्ट वेट, गोल कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है। तो हमने क्या करना है, रेडियस बनानी है कितनी, पहले में हम करेंगे 2.7। तो 2.7 के लिए आप बच्चों स्केल रखेंगे यहाँ पर, और स्केल से मेजर करेंगे कि 2.7 कहाँ तक आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ किया, पॉइंट ए हो गया, इसको हम बी कर देंगे और इसको लिख देंगे हम 2.7 2.5 सेंटीमीटर रेडियस। आगे है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर के लिए यहाँ बीच में हमारा जो है पॉइंट हो जाएगा, ये है हमारा ए पॉइंट, और यहाँ से हम इसको बी पॉइंट से मैच कर देंगे, और ये रेडियस हो जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, ये होगी 2.5 रेडियस, 2.5 सेंटीमीटर रेडियस। इसको आप बच्चों स्केल से मेजर करेंगे, और जो सर्कल ड्रॉ करेंगे आप उसमें इसके अंदर आप मेंशन करेंगे। रेडियस जरूरी नहीं है बच्चों इस साइड से हो। सपोज दैट हमने एक और सर्कल बनाया यहाँ पर, ये हमारा सर्कल है। रेडियस कोई भी 2 पॉइंट हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, कोई भी 2 पॉइंट सर्कल में जो है कहीं भी आप रखेंगे और उनको मिलाएंगे 2 पॉइंट को, तो वो रेडियस बन जाएगी। यदि आप सीधा ले गए तो वो बन जाएगा हमारा डायमीटर। ठीक है, लेकिन हमने डायमीटर नहीं बनाना है, हमने सिर्फ रेडियस के लिए बनाने के लिए कहा है, तो हम रेडियस बनाएंगे। तो ये था बच्चों पेपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ आए, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
Thanks for watching. Take care and bye bye.